संजय, आप कैसे देखते हैं ये बाहरी और घरवाले का विवाद, इससे चुनावी नतीजों पर, समीकरणों पर कितना असर पड़ता है? ये एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है बीजेपी के भीतर। देखिए, बीजेपी के भीतर बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। और मैं सच बताऊं, ये सवाल हमने 2024 के लोकसभा चुनाव के पोस्ट पोल सर्वे में भी पूछा, और एक सवाल के जो उत्तर है वो बहुत साफ दिखाते हैं कि आम जनता का जो बीजेपी की जो साख बनी हुई थी आम जनता के बीच में, उसमें सेंध लगी है, उसमें गिरावट आई है। अब लोगों को लगता है कि भाई हम इस पार्टी को दूसरी पार्टियों से भिन्न समझते थे, लेकिन इस पार्टी और दूसरी पार्टी में कोई खास अंतर नहीं है। तो बीजेपी के अंदर तो घमासान है, बीजेपी के अंदर नेताओं को इस बात से परहेज है, या आप कहें रिजर्वेशन है कि भाई बीजेपी में ये क्या हो रहा है, हमने सदियां निकाल दी, सालों निकाल दिए, और अब दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाकर टिकट दिया जा रहा है। लेकिन ये वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर जनता, जो आम वोटर है, जो बीजेपी के पक्ष में पिछले 5-7 साल में आता हुआ दिखाई पड़ा, उनमें भी दिखाई पड़ता है। उन्हें भी लगता है जिस पार्टी के साथ हम पिछले 5-10 साल से खड़े रहे, क्योंकि हम समझते थे पार्टी विद अ डिफरेंस, बट ये पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये वही कर रही है जो तमाम दूसरी पार्टियां करती हैं। तो इसका अब अगर हम झारखंड की बात करें, अब झारखंड में चंपई, सोरेन, कोल्हान इलाका है, 14 वहाँ पर विधानसभा सीटें पड़ती हैं, बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाती। तो कागजों पर तो ये अच्छा लगता है, पर दरअसल चुनावी नतीजों पर क्या ये चंपई आएंगे, रायता और फैल जाएगा, अंदर भीतर घात की खबरें, नाराजगी। अब अर्जुन मुंडा क्यों चाहेंगे या बाबूलाल मरांडी क्यों चाहेंगे एक और ट्राइबल, कद्दावर ट्राइबल जो मुख्यमंत्री भी रह चुका है, वो आ जाए पार्टी में? बिल्कुल, जब आप चंपई सोरेन को पार्टी में लेके आ रहे हैं, उनकी दिक्कत क्या थी जीएमएम में? उन्होंने कहा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और अच्छा व्यवहार का मतलब वो मुख्यमंत्री थे, और जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से निकल के आते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, मुख्यमंत्री होकर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस बात का तो इस बात का वो खुल के तो जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन निश्चित रूप से जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उनकी भी नजर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर होगी कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर ही 2-3 और दावेदार हैं कुर्सी के, मुख्यमंत्री के कुर्सी के, तो निश्चित रूप से तनातनी तो होगी, भले ऊपर से दिखाई पड़े या ना पड़े। जैसे यूपी जैसे राज्य में तो दिखाई भी पड़ने लगा इन दिनों, हो सकता है दिखाई ना पड़े, लेकिन तनातनी होगी, लोगों के पार्टी के नेताओं के बीच में खिंचतान होगी, जिसको कहते हैं गुटबाजियां बढ़ेंगी पार्टी के अंदर में, और गुटबाजी बढ़ेगी कि हमारे लोगों को ज्यादा टिकट दिया जाए। भाई जो ये मेल हो रहा है, भाई एनसी और कांग्रेस का मेल, इसमें कुछ सवाल हैं। वो जम्मू कश्मीर में गूंज ना हो, बाकी देश में उनकी गूंज जैसी 2019 में होती देखी हमने, वैसी गूंज होगी क्या? वो एक राष्ट्रवाद का पुट था, भाई पाकिस्तान एनिमी नंबर 1 था, वार्ता कैसे हो जाए, ट्रेड कैसे हो जाए, आपको झंडा कैसे मिल जाए। क्या इनकी गूंज आप देश के बाकी हिस्सों में, मतलब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में होते देखते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस के लिए इन सवालों का उत्तर देना मुश्किल तो होगा। जब जम्मू कश्मीर के बाहर लोग ये सवाल पूछेंगे या बीजेपी सवाल पूछेगी तो दिक्कत तो होगी, लेकिन हरियाणा और में इस मुद्दे की गूंज बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी अभी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ते हैं। और अभी अभी मैं इसी के लिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही के लोकसभा के चुनाव के नतीजे ये बताते हैं। तो जिन लोगों का मोह भंग हुआ है बीजेपी से, कंगना रनौत ने कल जो कह दिया है कि लाशें लटकी हुई थी, बलात्कार हो रहे थे, अब उससे कन्नी तो काट ली। वो ऐसी एक प्रेस रिलीज डालकर, जिसमें किसने प्रेस रिलीज जारी की है, बिना हस्ताक्षर के, बिना नाम के थी, और आज जगत प्रकाश नड्डा कंगना रनौत से मिल भी रहे हैं, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर ये बात तो एस्केलेट होती दिखाई देगी। हाँ बिल्कुल, चूंकि वही मैं कह रहा था कि जिन लोगों का मोह भंग बीजेपी से हुआ और बीजेपी के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आज तक बीजेपी ने कुछ ऐसा, मतलब कोई करामात ऐसा अच्छा नहीं किया जिससे लोग कहें कि नहीं नहीं यार, अब लोकसभा में तो हमने वोट नहीं दिया, लेकिन अब विधानसभा में कुछ मन बनाना चाहिए। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए भले ही मुश्किल हो इस सवाल का जवाब देना।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।